सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंशिका शर्मा व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा कि आज आई है मेरी मासी, और मासी के साथ बहुत सारा फ़न होने वाला है, बहुत सारी बातें और बहुत सारी लड़ाई भी होने वाली है। तो आप लोग वीडियो तक एंड तक जुड़े रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये आज का दिन था बहुत बिजी था मेरे लिए, और आज था संडे, स्कूल की भी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उठ के अपना जो काम वाम करना होता है, घर का झाड़ू पोछा, मतलब संडे को ही करती हूँ वैसे तो मैं, और दिन मम्मी कर लेती हैं अगर मैं स्कूल गई होती हूँ तो मम्मी को थोड़ा रेस्ट देने के लिए संडे को मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मम्मी के लिए और अपने लिए ले लिया है बॉर्नवीटा वाला दूध। सुबह सबसे पहले उठ के मैं दूध पीती हूँ, और क्योंकि खाली पेट काम वगैरह नहीं करना चाहिए, और अगर मैं खाली पेट करती भी हूँ तो एसिडिटी टाइप बन जाती है और फिर बाद में सर में दर्द और वॉमिटिंग हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है दूध के साथ। ब्रेड वगैरह खा ली थी, मम्मी के लिए भी मैंने दूध बना दिया, क्योंकि मम्मी अपने लिए नहीं लेती हैं, मतलब मम्मी अपने लिए चाय वगैरह ये सब ले लेती है, मम्मी कभी भी अपने लिए दूध नहीं लेती है। इसलिए मैंने सोचा आज मम्मी को दूध मैं ही दे देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज आने वाली है मेरी मौसी, और मौसी छुट्टियों में मेरे पास आ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि मौसी पास में ही रहती हैं। और मौसी का एक बेटा है और एक बेटी है और 2 बेटे हैं। तो हम गए हैं नांगलोई। मौसी आई थी मेन पर्पज़ से मेरे लिए लड्डू बनाने, जो मावे के लड्डू होते हैं ना, जो ठंड में खाते हैं, वो बनाने मौसी मेरे लिए आई थी। मतलब मम्मी ने उन्हें बोला था तो इसलिए वो आ गई थी, क्योंकि मेरी भी छुट्टी थी आज। और हम आ गए हैं नांगलोई। दिल्ली में है ये नांगलोई, एक मार्केट लगती है, उसमें सारी चीज़ मिल जाती है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। हम आए थे यहाँ पे अच्छे अच्छे मेवे लेने, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के मेवे मिल जाते हैं। और मेवे लेने आई थे तो मौसी के जो डेंटल केयर है वो भी यहीं पे पड़ता है, डेंटल केयर का जो शॉप है वो भी यहीं पड़ती है। तो मौसी ने सोचा सबसे पहले मैं उसी पे चली जाती हूँ, क्योंकि मौसी के दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और मौसी की जो दवाई है वो उसी से सूट करती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं डेंटल उस पर शॉप पर चली जाती हूँ। तो नांगलोई आने के हमारे 2 फ़ायदे हो गए, एक तो हमें मावा मिल गया, और दूसरी बात, और मावा यहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाता है और बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है आपको। देखिए यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड आपको दिखा, अभी हल्का सा दिखा होगा, वो थी मावे की शॉप। हमने अभी देख ली थी, हम आते टाइम उसे ले लेंगे। सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं डेंटल केयर पे। ये भी नांगलोई में ही पड़ता है, बस जो मार्केट है उसे थोड़ा सा आगे पड़ता है। और जो डेंटल केयर का शॉप है वो थोड़ी सी अंदर जाके है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारा दिखाती हूँ। और हम आ गए हैं अब थोड़ी सी दूर, ये देखिए आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा, कल्पना डेंटल क्लिनिक। इस पे मौसी को जो है दवाई सूट करती है, और मौसी मुंडका साइड ही रहती हैं, तो उनको ये पास में पड़ जाता है। तो डेंटल जब हम शॉप पे गए तो अंदर जो है वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मौसी जो है अंदर मशीन के जो चेयर है उस पर लेटी हुई थी। तो मैंने यहीं से थोड़ी बहुत जितनी वीडियो बन पाई आप लोगों के लिए बना दी। और मौसी का अपॉइंटमेंट हो गया था, मौसी बाहर भी आ गई हैं। और यहाँ पे मुझे मिल गए थे हमारे कोई रिलेटिव्स, तो उनसे हमने नमस्ते वगैरह किया और हम चल पड़े वापस से हमारा मेवा लेने। तो मेवे के साथ हमने और भी कई चीज़ें ली, क्योंकि मार्केट आते हैं तो ऐसा तो नहीं हम एक ही चीज़ लेके चले जाएं। कैश तो हमारे पास था ही, तो हमने सोचा कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत थी हमने वो भी ले ली। एंड अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम आ गए हैं नांगलो में, एक रेस्टोरेंट है उस पर हमने डोसा वगैरह खाया। एंड उसके बाद हम निकले फिर से ड्राई फ्रूट लेने, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और आप देखिए मौसी किस तरह से ड्राई फ्रूट ले रही हैं। चलो भाई देखो, 200 का पाव, 150 रुपया देगा। सारा फ्रेश होना चाहिए, सारा कुछ चाहिए उसमें, मुझे डाल दो। तभी इसमें फिर हाँ भाई मजा आया। तो गाइस अभी हम आ गए हैं नांगलोई से सामान लेकर, और मौसी भी आ गई हैं। और ये जो टॉप आपको दिख रहा है ये मौसी ने मुझे दिलवाया है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा कपड़े नहीं दिलवाती हैं, क्योंकि मम्मी को लगता है कि कपड़े लेना और शॉपिंग करना ये एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना लेना चाहिए। पर मेरी मौसी मेरी फीलिंग समझती है, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और हमने जैसे कि आपको दिखाया होगा ब्लॉग में, हमने नांगलोई में कुछ खाया पिया भी था, उसके साथ ये वाटर बॉटल आई थी। तो मौसी ने उसे छोड़ा नहीं है, मौसी यहाँ भी लेकर आ गई है। पैसे दिए हैं पूरे, वो लोग पानी नहीं देते अपनी तरफ से, तो फिर हमने अपनी 20 रुपए की बोतल से छोड़ेंगे थोड़ी ना। हाँ
सही बात है। किट्टू देखो हमारे आने के बाद इतने खुश हो गए। किट्टू इधर आओ। और ये वाला टॉप दिलाया मौसी ने और एक टॉप और दिलाया है ये वाला। दोनों ही टॉप मेरी पसंद की है और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो उसके लिए थैंक यू मौसी। तो अभी हम लोग आ गए हैं और अब हमारा तो पेट भरा है। अब हम बनाएंगे मम्मी के लिए खाना, क्योंकि मम्मी नीचे पार्लर में बिजी हैं और अभी तक खाना नहीं बनाए। तो मौसी मम्मी के लिए खाना बनाएंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को मौसी का खाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी शहर का मौसी सबसे ज़्यादा घर में टेस्टी खाना यही बनाती हैं और बहुत सारी वैरायटी आती है खाना बनाने की। तो चलिए अब हम मम्मी के लिए खाना बनाते हैं। तो अब हमने बनाना चालू कर दिया है मम्मी का फेवरेट डिश, जो कि है पोहा। मम्मी को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है और आप में से कई लोगों को ये बात पता भी होगी, मैंने प्रीवियस व्लॉग में ये सब आपको बता रखा है। तो पोहे के लिए मम्मी ने आज ये इंस्टामार्ट से ये जो है मंगाया था पोहे का MTR मिक्स। और ये बहुत इजी होता है, इसके लिए हमें सिर्फ पानी गर्म करना होता है। पानी को बॉईल करते हुए ही गरम गरम पानी उबलता हुआ बिल्कुल जो MTR का रिमिक्स है पोहा उसमें मिला देना होता है। जैसे देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं मिला रही हूँ मेरी मौसी। एंड उसको अच्छे से फॉइल पेपर से या किसी भी सील कर सकते हैं, उसे बंद कर देना है। एंड जो उसकी भाप, जो उसका वेपर होता है वो अंदर ही रहना चाहिए। एंड उसके बाद देखिए 3 मिनट में हमें खोल के देखना है और बन के पोहे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आप ये बात ध्यान रखिए, 1 कप से ज़्यादा पानी आपको एक पैकेट में नहीं डालना है। अगर आपने 1 कप से ज़्यादा पानी डाला तो थोड़ा सा गीला बन जाएगा और फिर खाने में गंदा लगेगा। झूठ बोल रहा है। तो आपने देखा मेरी मौसी के रिएक्शन। मौसी तो झूठ नहीं बोल रही थी, पर मम्मी ने ये बात झूठ बोली कि उन्होंने कुछ नहीं खाया है। वो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें खा चुकी थी, बट कोई नहीं, हमने फिर भी एक तरह से एक डिश बना ली। और अब आ जाते हैं मेन काम पे, जो होने वाला है लड्डू बनाना, जिसके लिए मेरी मौसी इम्पोर्टेंटली आई हैं मेरे लिए लड्डू बनाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम मेवे लाए थे नांगलोई से, वो सब मेवों को अभी यहाँ पे फ्राई करेंगे अच्छी तरह घी में। और मौसी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लड्डू बनाने का, क्योंकि मौसी बनाती रहती है हर महीने। और मतलब जहाँ पे मौसी रहती हैं वहाँ पे ऐसे ही इस तरह की ही चीज़ें जो हेल्दी फूड होता है वो सब खाया जाता है, इसलिए मौसी को बनाना भी बहुत अच्छी तरह आता है। इसलिए मेरी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना मौसी को बुला के ही बनवा लिया जाए। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से आटा मौसी ने भून लिया है। और अगर आप लोगों को भी लड्डू बनाने नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आई होप आप सब जान जाएंगे। तो सबसे पहले आटा को भून लिया है, मतलब 2 बार में करके भूना था, क्योंकि आटा ज़्यादा था और कढ़ाई छोटी थी। और ये सब भी जो है मौसी अभी फ्राई करेंगी अच्छी तरह। अब घी देखिए अच्छी तरह से फुल्ली गर्म हो गया है। इस गर्म घी में सभी मेवे को मौसी भून लेंगी। और मैं भी वीडियो बनाते बनाते कुछ बातें कर रही थी, ताकि मैं मौसी से सीख लूँ कि मौसी ने कैसे बनाए हैं, ताकि अगली बार मौसी को परेशान ना होना पड़े और मैं खुद ही बना लूँ। क्योंकि मम्मी के पास तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मम्मी नीचे सैलून में पार्लर में बिजी रहती हैं, तो मैं ही मम्मी को बना बना कर खिला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए काजू बादाम और आलमंड अखरोट जो हैं ये सब फ्राई हो गए हैं। अब होते हैं मखाने की बारी। और बीच बीच में मेरी मम्मी आके बार बार ये ड्राई फ्रूट्स खाती जा रही थी, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, क्योंकि लड्डू में फिर कम पड़ जाते हैं। और अभी आपको आगे चल के दिखेगा कि मेरी मम्मी ने किस तरह से हमारे साथ धोखा किया और हमारा ध्यान भटका के बहुत सारे ड्राई फ्रूट चुरा लिए और खा लिए, जिस वजह से मैं बहुत रोई। कुछ मैंने ले लिए हैं, आज मेरे जाने के बाद ही कई सारे खा लिए जाएंगे। तो गाइज आप लोगों ने देखा मम्मी ने किस तरह से हमारे साथ धोखा किया, हमारा ध्यान भटका के ले लिए हैं बहुत सारे काजू बादाम फ्राई हुए और हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया है, क्योंकि अब बहुत कम ही काजू बादाम बचे हैं हमारे पास लड्डू में डालने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आटे में मौसी ने सारे ड्राई फ्रूट मिला लिए हैं। और आगे तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि मौसी अपने हिसाब से बना रही थी और मेरे को तो आते ही नहीं थे, तो मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, ना उन्हें कुछ बता सकती थी। तो मैं बस खड़े खड़े वहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी और देख रही थी कि मौसी किस तरह से लड्डू बना रही है। यहाँ पर जो है घी गर्म हो रहा था ताकि लड्डू में मिल सके ये आटे में। इस तरह से घी को बीच में डाल दिया है और ये गर्मा गर्म घी आ गया है आटे के अंदर। इसको देख के मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे जो घर बनता है उस टाइम पे सीमेंट और पानी के साथ होता है, बिल्कुल वैसी फील आ रही थी मुझे।
और इसे अभी ढक के रख दिया है। तो अब बनाने आ गए हैं लड्डू की बारी। और मौसी इतनी जल्दी जल्दी लड्डू बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना फास्ट मोशन पे मैं शूट कर लूँ। तो मौसी ने तो इतनी जल्दी जल्दी लड्डू बनाए कि मैं देखती ही रह गई। और देखते देखते मौसी ने पूरे लड्डू बना दिए। और लड्डू बनाने के बाद मौसी को अपने घर भी जाना था और वो टाइम जल्दी ही होने वाला था जब मौसी को अपने घर जाना था, क्योंकि मौसी के घर पे मतलब मौसी का एक बेटा है जिसे स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए मौसी को जाना पड़ा। मैंने बना के तैयार कर दिया है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। तो बाय आप सभी को, मैं आपकी बार आऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। जब तक के लिए बाय। तो व्लॉग बनाते बनाते कब टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और आप लोगों ने देखा मेरी मौसी और मैंने किस तरह से इतनी रिसर्च के बाद, इतनी छानबीन के बाद बनाई है टेस्टी टेस्टी लड्डू। इसको बनाना है तो बहुत मुश्किल, बट मेरी मौसी ने इतनी अच्छी तरह बनाए कि उनका टेस्ट और इन्हेंस हो गया और खा के एकदम मज़ा ही आ गया। तो मैं मौसी को एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मौसी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।